हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है सिंधु नदी, जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और यह दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य से ये प्रवाहित होती है और बुंजी नामक स्थान पर ये जास्कर श्रेणी को काटते हुए एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद चिल्लास नामक स्थान पर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और एटक से ये अपनी मैदानी यात्रा शुरू करती है। इसके बाद मिठनकोट नामक स्थान पर पंच नदियाँ इससे आके मिलती हैं। ये पंच नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियाँ हैं। इसके बाद यह नदी सामूहिक रूप से प्रवाहित होते हुए अरेबियन सागर में जाके विलीन हो जाती है। इसके बाद अब आता है झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से उद्गमित होती है। उसके बाद ये बुलर झील से होते हुए मुजफ्फराबाद से आगे पाकिस्तान और भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद चेनाब नदी। चेनाब नदी लाहौल स्पीति जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ एक बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रे के दोनों तरफ से चंद्र तथा भागा दो नदियाँ निकलती हैं। उनके मिलने से, और ये नदियाँ केलांग के निकट टांडी में आके मिलती हैं और वहाँ से फिर जब ये आगे बढ़ती हैं मिलके, तो इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। और चंद्रभागा नदी जब पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे चेनाब के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है और ये नदी धौलाधार और पीरपंजाल, धौलाधार और पीरपंजाल, मतलब पीरपंजाल इधर है और धौलाधार इधर है, के बीच से प्रवाहित होती है और धौलाधार काटते हुए यह आगे बढ़ती है और फिर आगे चेनाब में जाके मिल जाती है। इसके बाद ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी का उद्गम हुआ है ब्यास कुंड से और जो धौलाधार के दक्षिण से प्रवाहित होते हुए सतलज नदी में हरिके नामक स्थान पर आके मिल जाती है। यहाँ एक स्थान है, उसका नाम है हरिके। हरिके नामक स्थान पर आके मिल जाती है। यहीं हरिके से एक नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। ये आगे राजस्थान में आई है। अब सतलज का उद्गम मानसरोवर से ही हुआ है। यहाँ एक राकसताल झील है, वहाँ से ये उद्गमित होती है और ये सिपकीला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत में प्रवेश करती है और फिर हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी इसमें आके मिलती है और फिर ये नदी आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर सभी नदियाँ, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास का जल लेते हुए सतलुज मिलती हैं एक स्थान पे, उसे कहते हैं पंचनद। और ये पंचनद फिर मिठनकोट के पास आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं और इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र का विकास होता है।